रसायन चिकित्सा यानी कीमियोथेरेपी एक तरह का उपचार है जिसमें कैंसर से ग्रसित मरीजों का इलाज किया जाता है। इसमें अक्सर शल्य चिकित्सा और विकिरण दोनों की जाती है। हाय दोस्तों, हेल्थ टॉक के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीमियोथेरेपी के बारे में। सिंपल सेल साइकिल के अनुसार शरीर की कोशिकाएं बढ़ती है और विभाजित होती है, जिनको न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर अनुवांशिक पदार्थ होते हैं जिसमें इस प्रक्रिया को संचालन करने की आवश्यक जानकारी मौजूद होती है। अगर नाभि के अंदर का डीएनए क्षतिग्रस्त होता है तो वह उसे अपने आप ठीक कर लेता है या फिर कोशिका को खुद को मारने का संदेश देता है। लेकिन कैंसर में उसकी जो सेल्स होती हैं उसके अगर डीएनए का वो हिस्सा जो विभाजन को नियंत्रित करता है उसमें बदलाव आ जाते हैं, जिससे डीएनए खुद को ठीक नहीं कर पाता या कोशिकाओं को खुद को मारने का निर्देश नहीं दे पाता। इस वजह से यह कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है और विभाजित होने लगती है और अपने जैसी अनगिनत कोशिकाएं बना लेती है। इसे ही कैंसर सेल कहा जाता है, जो साधारण कोशिकाओं को जोड़कर ट्यूमर बनाती है। जैसे जैसे ट्यूमर बड़ा होते जाता है वह अपने रक्त का इंतजाम खुद ही करने लगता है। कैंसर सेल्स साधारण कोशिकाओं की तरह आपस में जुड़कर नहीं रहते, ये टूटकर अलग हो जाते हैं और पास की रक्त कोशिकाओं में जाकर शरीर के विभिन्न भागों में फैल जाती है। इस प्रक्रिया को मेटास्टैसिस कहा जाता है। मेटास्टैसिस के दूसरे आम हिस्से फेफड़े, यकृत, बोन्स और ब्रेन। मेटास्टैसिस लसिका प्रणाली के जरिए भी होता है, जिसमें कैंसर की कोशिकाएं पास की लसिका वाहिकाओं में चली जाती है, जिससे वो लसिका और बाकी की लसिका प्रणाली में पहुंच जाती है और शरीर के अन्य हिस्सों में चली जाती है और कैंसर रोग को फैलाती है। कीमियोथेरेपी में बढ़ने वाली उन कोशिकाओं को टारगेट किया जाता है जिससे कोशिका का विभाजन कम होने लगता है और कर्क कोशिकाएं मरने लगती है और ट्यूमर छोटे होने लगते हैं। अधिकतर रसायन चिकित्सा की दवाइयां दैहिक रूप से काम करती है और विभिन्न अंग में मौजूद मेटास्टैसिस कर्क कोशिकाओं में पहुंचने के लिए रक्त वाहिकाओं में चली जाती है। हालांकि ये कर्क कोशिका और साधारण कोशिकाओं में अंतर समझ नहीं पाता है और अक्सर साधारण कोशिकाओं पर ही हमला कर देती है, जैसे कि अस्थि मज्जा, पाचन तंत्र और बालों की रोम कोशिकाएं। वीडियो में हम अब आगे बात करते हैं कि आखिर इसके क्या क्या लक्षण हैं। एक कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र होने के कारण जल्दी जल्दी संक्रमण का होना। दूसरा, दस्त, जी मचलाना और भूख न लगना, बालों का झड़ना, चोट लगना और रक्तहीनता या खून की कमी। रसायन चिकित्सा का उद्देश्य होता है ट्यूमर वाले हिस्से साथ ही मेटास्टैसिस वाले अन्य हिस्से में कर्क कोशिकाओं को कम करना। कर्क रोग के इलाज के लिए रसायन चिकित्सा प्राथमिक या माध्यमिक उपचार, जिसमें शल्य चिकित्सा द्वारा अंग काटना और विकिरण चिकित्सा शामिल है। रसायन चिकित्सा की दवाइयाँ दैहिक रूप से गोलियों के कैप्सूल या तरल पदार्थ के रूप में मुंह से, नसों से या मांसपेशियों द्वारा या स्थानीय तरीकों से दी जाती है, जैसे कि वक्ष या मूत्राशय के ट्यूमर के लिए नलिका, सीएसएफ में सुई लगाकर या ट्यूमर निकालने के बाद धीरे से घुलने के बाद वेफर के जरिए। रसायन चिकित्सा की दवाइयाँ अक्सर मिलाकर दी जाती है और आमतौर पर कुछ हफ्तों या महीनों में फैल जाती है और उपचार चक्र के दौरान शरीर को ठीक करने में मदद करती है, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा कर्क कोशिकाओं को खत्म करती है। रसायन चिकित्सा के मरीजों को आमतौर पर यह सलाह दी जाती है कि वह पूरी तरह से आराम करें, पौष्टिक आहार लें और दुष्प्रभावों के असर को कम करने के लिए दवाइयाँ लें। इस प्रकार हेल्थ टॉक के इस वीडियो में हमने आपसे कीमियोथेरेपी से जुड़ी सारी जानकारियाँ साझा की। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे जुड़ी आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि बात शर्म की नहीं, हमारे स्वास्थ्य की।